राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी प्यारे वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हमारे भक्ति रसानुप्रभु धर्मपुर इस्कॉन भक्त वृंद को अभिनंदन है कि पावन पुरुषोत्तम मास में मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ का इस सुंदर आयोजन किया। श्रीमद् भागवत कथा परमहंस शुकदेव महादेव जैसे महापुरुषों का धन है। ये तो श्रील प्रभुपाद जैसे संतों की गुरु भक्तों की दया है कि देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा भागवत कथा हम संसारियों को सुलभ हो रहा है। नहीं तो भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि जब शुकदेव जी गंगा तट पर राजा परीक्षित को यह भागवत कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से इंद्रदेव सभी देवताओं को और अमृत को लेकर आए थे। लेकिन
भागवत कथा से अमृत की तुलना कर दी। स्वर्गाधिपति पुरंदर श्री इंद्र ने कहा कि हे शुकदेव जी, आपके ये शिष्य परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, इसको अमृत पिला दीजिए। अमृत पीने से अमर हो जाएगा और बदले में हमें भागवत की कथा सुना दीजिए। इस बात को सुनकर प्रेमी शुकदेव मन से थोड़ा सा खिन्न हुए और कहा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। कहाँ काच का टुकड़ा और कहाँ मणि, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान श्री कृष्ण का कथा अमृत। अभक्ताय विज्ञाय न ददो कथामृतम। सूत जी निमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कि अमृत का कलश उठाओ और निकलो यहाँ से। शुकदेव जी ने देवताओं को भागवत कथा में बैठने नहीं दिया और कहा कि जल्दी से यहाँ से निकलो, आप जब तक रहोगे तब तक कथा नहीं कहूँगा। तो सारी सभा में लज्जित होकर, अब देखिए कोई कथा में आया और उसको कहे गेट आउट, निकलो यहाँ से, तो अपमान ही हुआ ना एक तरीके से। और अपमान वो भी किसी एरे गेरे का तो चलेगा, तो स्वर्ग के राजा इंद्र का अपमान। तो बड़े लोगों को अपमान ज़्यादा लगता है, छोटे लोगों को कहे चल निकल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई पैसे वाला है, पद पोजीशन वाला है, और उसको ज़्यादा लगता है अपमान। और अपमान मृत्यु से भी बुरा है, ऐसा कहते हैं। गीता में भी लिखा, सम्मानितस्य चाकीर्ति मरणादिरिच्य। तो नीची नजरें किए हुए सारे देवता मुंह लटकाए हुए चले गए, उठना पड़ा सभा मंडप से। तब सूत जी ने सुनाया ऋषि मुनियों को भागवत कथा में कि श्रीमद् भागवती वार्ता देवानाम अपि दुर्लभ है। ये देवताओं को भी मिलता नहीं है, उनके लिए भी दुर्लभ है, जैसे हमें अभी यहाँ सुलभ हो रही है। लेकिन इंद्रदेव अपमानित हुए तो स्वर्ग में नहीं गए, ब्रह्मलोक में गए। ये भूमि पर हम रहते हैं ना, भूलोक पर, इसके ऊपर है भुव स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, और ऊपर है ब्रह्मलोक जिसे सत्य लोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। और पृथ्वी के नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और 7वां पाताल, ये 14 भुवन कहते हैं। तो गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा बड़ा अपमान हुआ। एक पृथ्वी का दिगंबर साधु जिसने एक वस्त्र नहीं पहना था, सारी सभा में हमको कहा गेट आउट, तो आपको कुछ करना चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी सब जानते थे, वहाँ पर बैठे बैठे सब उसको पता रहता है, उसका सीसी कैमरा सब जगह रहता है। अब इंद्र ने यह तो कहा कि मुझे कथा में बैठने नहीं दिया, मेरा अपमान किया, मुझे निकाल दिया, अमृत भी हमारा नहीं लिया, ये सब कंप्लेन किया। लेकिन मैंने क्या गड़बड़ किया वो नहीं बोलते, है ना। कई बार जब हम लोग किसी की शिकायत करते हैं तो इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, लेकिन मैंने क्या गड़बड़ किया ये हम निवेदन नहीं करते प्रायः। मैं वहाँ जाकर कथा में प्रणाम करके भाव से, श्रद्धा से बैठा नहीं, ये नहीं बोला। जाके मैंने अपना पद पोजीशन होशियारी दिखाया कि ये लो अमृत पी लो, मतलब हम आपके ऊपर उपकार करने आए और बदले में हम कथा सुना दो, ऐसा प्रकट हो रहा था। नहीं तो सारे ऋषि मुनि बैठे, सुखदेव ने किसी को मना नहीं किया। लेकिन जो भगवत कथा के प्रति निम्न बुद्धि रखता है और अपने आप को बड़ा महान समझता है, अभिमान जिसे कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते चालो जाई सतसंग में तजी ममता अभिमान, जो जो पाव आगे धरन कोटिन यज्ञ समान। ऐसा कहते हैं कि भागवत कथा के लिए, सत्संग के लिए जब आप घर से निकलते हो और घर से निकलते ही
एक एक पैर, एक एक कदम करोड़ों यज्ञ का फल देता है। लेकिन तब जब आप कथा सत्संग में आओ तो अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे अभिमान होता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं बहुत पद पोजीशन वाला हूँ, मैं नीचे कैसे बैठूँ, सबके साथ कैसे बैठूँ। तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है मन में अभिमान। तो अभिमान से कोई व्यक्ति आता है तो वो अधिकारी नहीं रहता कथा का। इसलिए निवेदन किया जाता है कि चलो जाए सत्संग में, लेकिन अभिमान छोड़कर, अभिमान के जूतों को बाहर, जैसे हम लोग चप्पल निकाल के आते हैं ना पैरों से, ऐसे हमारे सर में भी एक जूता है जो अभिमान का होता है, उसको भी निकाल के हम भगवान कृष्ण के दास हैं और मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे भक्तों के संग में भगवान का यश कथा सुनने मिलेगा। ऐसे भाव से आना चाहिए, श्रद्धा से। नहीं तो फिर हम अधिकारी, मतलब गुरुजनों का ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन कृपा आशीर्वाद नहीं पाते। अगर ऐसा भाव नहीं है तो आप सुन तो रहे हो, तो ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन ज्ञान से काम नहीं बनता, कृपा और आशीर्वाद से काम बनता है। ज्ञान तो सबको है, क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन हो जाती है कि नहीं बताओ। दूसरों को भी हम सलाह देते हैं भैया, लेकिन समय आने पर हम खुद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान तो है कि ये बुरा है, ये नहीं करना है, लेकिन जब तक वैष्णव गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक वो ज्ञान जीवन में फलीभूत नहीं होता। हमारे गुजरातीમાં કહે છે કે પુસ્તકમાંથી જ્ઞાન મળે પણ સાધુ ગુરુની સેવા કરો ને તો જ્ઞાન ફળે। મળવું અને ફળવું એમાં ફરક છે, मतलब जीवन में आना, ये बड़ी बात है। अब ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी समझ गए कि इंद्रदेव अपनी गलती तो नहीं बता रहे, मेरे को शुकदेव ने कथा से उठा दिया, अमृत भी नहीं लिया, ऐसा तो बोल रहे, लेकिन मैंने वहाँ जाके कथा से अमृत की तुलना कर दी, ये तो नहीं बताया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो बड़े देवता हैं, इससे कुछ ज़्यादा वाद विवाद करना नहीं है। देखो बड़े लोगों से वाद विवाद नहीं करना है क्योंकि उनका पावर बड़ा, वो और गड़बड़ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको अलग तरीके से समझाएंगे। तो ब्रह्मलोक में सारे ऋषि मुनि बैठे थे, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भी वक्ता श्रोता बन, मतलब मूर्तिमान स्वरूप में बैठते वहाँ पे ब्रह्मलोक में, और सब सोने के सिंहासन लगे हैं। तो ये इंद्र आदि देवता खड़े थे, कंप्लेन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने एक तुला मंगाई, तुला माने वजन कांटा, गुजराती में तराजू कहे ना, वेट करते आप लोग कुछ खरीदने जाते। और इंद्रदेव से कहा कि देखिए ये तुला है ना, उसमें एक पल्ले में एक तरफ सारा यज्ञ, होम, हवन, तपस्या, दान, ज्ञान, जो भी है पुण्य, सत्कर्म, धर्म कर्म सब रखो, और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत रखा गया। तो जैसे ही सारा यज्ञ, दान, पुण्य, तप, योग, कर्म सब रखा गया, व्रत, अनुष्ठान सब, और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत रखते ही भागवत हिमालय की तरह गरिमा में नीचे हो गया और सारे साधन हवा में उड़ गए। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हुआ क्या। ब्रह्मा जी ने बता दिया कि हे इंद्रदेव, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तभी तो इंद्र बनते। आपने बहुत तप किया है, बहुत दान दिया है, बहुत ज्ञान लिया है, बहुत योग किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा की तुलना में ये सरसों के, આપણે ગુજરાતીમાં રાઈના દાણા જેવું છે, और श्रीमद् भागवत हिमालय जैसा। अब इंद्रदेव को ये सब वहम था कि मैंने बहुत यज्ञ किए हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उसने जीवन में, तो मैं बड़ा आदमी हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनता है, गाता है, वो सबसे बड़ा है। ये वहम, ये अभिमान ब्रह्मा जी को निकालना था। और अंततः इंद्रदेव और शर्माए, नीचे मुँह किए। ऐसी कथा है कि ये इंद्रदेव ब्रह्मलोक में गए, बहुत समय लगता है ना, तब तक तो यहाँ 7 दिन फटाक से बीत गया। तो अभी कंप्लेन ब्रह्मा जी तुला में सब बता ही रहे, इंद्रदेव को पता भी चल गया कि मेरी गलती है, मैंने तुलना कर दी भागवत की किसी अपने तप बल से।
अब उसको थोड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं, उसकी गिल्टी फील हुआ कि मेरी गलती है। तब तक तो विमान में बैठ के परीक्षित जा रहे थे। परीक्षित ने कहा हरे कृष्ण इंद्रदेव बाय बाय, बोले यही बैठा था सामने। वो तो विमान में भगवत धाम जा रहे थे। तो परीक्षित ने कहा कि ये देवता आए थे पहले दिन कथा में जो उठाए थे, तो जब जाते हैं तो विमान में तो बीच में ये स्वर्ग तप जन सब लोग आते हैं, सब लोगों का दर्शन कराते हुए वैकुंठ में भगवान के पार्षद ले जाते हैं। तो परीक्षित को कथा सुन के मोक्ष प्राप्त हो चुके थे। तो भगवान वेदव्यास सुनाते हैं कि इंद्रदेव को जोर का झटका धीरे से और दिया कि अरे ये तो जा रहा है भगवत धाम और हम इसी संसार के जन्म मृत्यु में सड़ रहे फिर रहे। तब इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं भगवान श्री हरि से। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति है और उसमें वो कहते हैं अहो अमीशा किम कार्य शोभनम। ये पृथ्वी लोक के भारतवर्ष के भाग्यवान सौभाग्यवान लोगों ने कौन सा स्वीकृत पुण्य किया है कि हम देवता होकर भी, अप्सरा और अमृत के बीच में रहकर भी जन्म मृत्यु से मोक्ष दिलाने वाली भगवत प्रेम से भरी हुई भागवत गाथा नहीं सुन रहे। और ये लोग संसार में रहकर तुच्छ लोग हैं, तुच्छ काम करते हैं जैसे हम लोग, वो लोग हम लोग को कीड़े मकोड़े ही समझते। और वास्तव में हम ऐसे ही है। देवताओं के आगे तो हम लोग क्या है, जैसे हमारे आगे नीचे चींटी वीटे कीड़े मकोड़े होते, लाइक दैट, ऐसे ही है। और इन लोगों को भागवत कथा मिल रहा है। तो हे नाथ, हम पर ऐसा अनुग्रह करिए कि हमें भारतवर्ष में वैष्णव भक्तों से प्रेम मित्रता हो, ऐसा मनुष्य जन्म दीजिए ताकि हमें श्रीमद् भागवत की कथा मिलती रहे, जो महादेव का धन है, जो सुखदेव का धन है। ये सब देवता प्रार्थना करते हैं। जन्म लब्धम विश्व भारता जिरे। हमें भारतवर्ष में जन्म चाहिए। क्यों चाहिए? मुकुंद सेवा पैक स्पृहाहीन, ताकि हम भी भगवान मुक्ति देने वाले मुकुंद श्री कृष्ण की भक्ति करके जन्म मृत्यु से छुटकर उनके दिव्य धाम वृंदावन रास में जा सके। जो आ संसार में त्रास है, वृंदावन में रास से में जाऊ जो। बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यहाँ तो चिंता, टेंशन, उपाधि, संसार दावा। इस्कॉन वाले मंगला आरती में एक गीत गाते हैं गुरु पूजा, गुरु अष्टकम में, कि ये संसार दावा नल है, अनेक प्रकार की चिंता रूपी चुड़ैल सबको पकड़ी हुई है। कोई है चिंता जिसको अलग अलग प्रकार की होती है, किसी को तन की चिंता, किसी को मन की, किसी को धन की, किसी को परिवार की, और कोई नहीं हुए तो बाजू वाला नहीं, आखा गाम में આપણે કરવાની जो नवरावन चिंता, उपाधि बीजा नहीं लय, तो रहता ही है। लेकिन भागवत कथा से जब चिंतन होता है तो चिंता से व्यक्ति मुक्त होता है। और चिंता हमें चिता तक चढ़ा देगी, तब तक छोड़ेगी नहीं। इसीलिए मुक्ति देने वाले जो मुकुंद है, उनकी कथा वास्तव में अमृत है, जो हमें इस जीवन में भी सुख, आनंद, संतोष देती है। और ये कथा अमृत, ये अमर कथा सुन के हम जन्म मृत्यु से पार भगवत धाम जा सकते हैं। तो इंद्र आदि देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऐसी कथा हम भक्तों को मिल रही है। और उसमें भी सावन का महीना है, और पवन बरसात सब शोर कर रहे हैं आपके धर्मपुर में। तो हम आए तो विलम्ब भी इसलिए हो रहा था कि बारिश क्या करे, और होनी भी चाहिए। हमारे गुजराती व्याख्यानकारों ने वर्षा ऋतु के सावन महीने के वर्णन में बड़ा सुंदर छंद लिखा है, जो हमारे गुजराती लोग उसमें बड़े गाते हैं और नाचते हैं। कि बड़ा प्यारा पद है, श्रावण जल बरसे सुंदर सर से, बादल बरसे अंबर से, तरुवर गिरिवर से, लता लहर से,
नदिया पर से सागर से, दंपति दुख हर से, सेज समर से, लागे जहर से दुखकारी, कहे राधे प्यारी दे बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जी गोकुल आवो गिरधारी। आषाढ़ उचारम मेघमलारम जलधारम दादूरम मयूर पुकारम लडिया तारम नाले संभारम नंद कुमारम निरीख्यारे, कह राधे प्यारी रे बलिहारी, गोकुल आओ गिरधारी रे जी गोकुल आओ गिरधारी। बोलो गिरधारी जी की जय। व्रज की गोपियाँ जब वर्षा ऋतु को देखती है तो गाती है कि सावन महीना आ गया, हे श्याम सुंदर आप जब से मथुरा गए हैं आप हमें भूल ही गए। मथुरा न राजा थया छो, गोवालों ने भूली गया छो। वृषभानु नंदिनी श्री राधा आसमान में अपने बरसाने के महल में बादलों को देखकर कहती है कि हे बादल आप लग रहा है कि मथुरा जा रहे हो। बादला तो हम जाता हो ने तो राधा रानी कहे छे कि તમે લાગે છે કે મથુરા જાઓ છો, મથुरा જે દિશામાં છે એ દિશામાં વાદળા જાય છે। तो प्रेमी तो किसी से भी बात करता है, प्रकृति से प्रेम हो तो कोई दुराव नहीं हो। तो बादल आप बरसाने से लग रहा है कि मथुरा जा रहे, तो हमारे प्रियतम को एक संदेश देना है। तो बादल भी रुक गया। वृंदावन का बादल भी तो चिन्मय है, वहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब सच्चिदानंद, सब सजीव है। वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब प्रेमी है, सब ऋषि मुनि है। वो तो भगवान की सेवा में वो स्वरूप लिए हैं। वृक्ष बनकर भगवान की सेवा कर सके, पक्षी बनकर भगवान को गीत सुना सके, नहीं तो वो कोई पशु पक्षी कर्म नहीं भोग रहे। वो लोग तो प्रेमी है, मुक्त है, भगवान को आनंद देने के लिए उस स्वरूप में उस शरीर में है। यस्य प्रविष्टो सकलोपि जंतु सच्चिदानंद घनतामुपेति, वृंदावन महिमामृत में लिखा कि ब्रजमंडल 84 कोष में प्रवेश करते ही कोई भी जीव सच्चिदानंद हो जाता है, क्योंकि दिव्य राज्य है, प्रेम का धाम है श्री राधा रानी का। वृंदावन भगवान कहते मेरा हृदय है, मेरा घर है। हरे निवासो आत्मगुणे रमा क्रीडन भूनिप। ये सब संस्कृत के श्लोकों में बड़ी बड़ी बात लिखी है, लेकिन सब बड़ी बड़ी बात कहूँगा तो सब ऊपर से जाएगी आप लोगों को। तो मैं बड़ा सरल सार वस्तु बता रहा हूँ। बादल ने कहा प्रियाजू कैसे पहचाने कि आपके श्याम सुंदर कौन है। बादल कहे हम तो जानते नहीं, हम तो घूमते रहते, धर्मपुर में भी आते जाते बरसते रहते, तो हमें कैसे पता चले कि आपके श्याम सुंदर कैसे है। तो राधा रानी कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण कन्हैया का कलर आपके जैसा ही है, घनश्याम वर्ण का। भगवान का कलर तो ऐसा ही है ना, नवनीर दाभा। तो बादल ने कहा कि ऐसे तो बहुत लोग होते हैं श्याम वर्ण के काले, हम कैसे पहचाने कि वही आपके है। बोले उसके माथे पे मोर मुकुट होगा, उसके कर में बंसी होगी, ये पहचान बताई जा रही है। तो बादल ने कहा नहीं नहीं, आज तो भाई सब लोग नाटक कर लेते, हम लोग देते ना रथ यात्रा में, ड्रामा में, कई लोग कृष्ण का रूप बनाते हैं कि नहीं। होता है ना, रथ ड्रामा में होता है, आपने देखा है सब, कोई शंकर बन के बैठता है, कोई भगवान का स्मरण कराते हैं ये लोग। तो बोले ऐसे तो कोई भी मुरली धारण कर लेता है, कोई भी मोर मुकुट लगा लेता है, हम कैसे पहचाने। तब प्रिया जी कहते हैं कि मेरा श्याम सुंदर इतना सुंदर है कि लाखों लाखों नेत्र नैना जिसको देख रहे हो समझो कि मेरा वही है, क्योंकि मेरा कन्हैया इतना सुंदर है कि एक बार आंखें नज़रें वहाँ गई ना फिर किसी की हटती नहीं है। तो जो सबसे आप मतलब मथुरा जाओगे
और कोई व्यक्ति 2-5 लोग इधर उधर देख रहे, वो मेरा प्रियतम नहीं, लेकिन मथुरा के सारे लाखों लोग जिसको एक तरफ से देख रहे हो, समझना कि वही मेरा श्याम है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। क्यों याद आते? क्योंकि ये जो समय है ना, 5 बजा 5:30 बजा और वर्षा हो रही है, तो राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, ललिता, विशाखा, सारी ब्रजमंडल की वनिता, गोपीजन कि यही समय कन्हैया गैया को लेकर अपने भैया के साथ वापस आते हैं और हमारी इसी गली से निकलेंगे, तो इन नैनों को दिन भर उनका इंतज़ार किया था, तो अब देखेगी। और बंसी बज रही तो लग रहा है कि नज़दीक में ही है, तो और याद आती है। तो रोज़ ऐसा होता था, लेकिन जब से मथुरा गए तब से हमारे ब्रज में वर्षा ऋतु ही चल रहा है, क्योंकि गोपियों के नैनों से रात दिन प्रेमाश्रु बहता रहता था। सूरदास जी ने भजन गाया है बड़ा सुंदर, सदा रहत पावस ऋतु ब्रज पे, जब से शाम सिधारे, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये संसार वालों को तो 4 महीना सोमा चूरे हैं, 2 महीना ही रहता है वर्षा ऋतु, लेकिन वृंदावन में जब से श्याम सुंदर गए तब से 12 महीना क्या है? वर्षा ऋतु। कहाँ से बह रहा है वर्षा? कृष्ण के प्रेम विरह में। हमारे गुजराती संतों ने लिखा है कि साजन तारा स्नेह मां सुकाणा अमारा शरीर, एक पापी नैना न सुकाणा, ये तो भर भर लाव्या नीर। प्रेमीना વિરહમાં બધું, પણ આ નૈના હુકાતા નથી। શરીર હુકાઈ ગયા અમારા, પણ અમારા નૈન નથી સુકાતા। અને એમાંય સાવન મહિનો હોય ને તો વધારે યાદ આવે, કારણ કે સાवन में झूले लगते हैं वृंदावन में, जब भगवान प्रकट लीला करते थे। तो सावन जल बरसे, जैसे बादल से पानी बरसता है, ऐसे ही कृष्ण भी घनश्याम है, और कृष्ण जब भी आते थे तो मुरली बजाते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। तो जैसे वर्षा ऋतु में सुख आनंद मिलता है, ऐसे गोपियों के मन मयूर को सुख मिलता था। हमारा मन भी मयूर है, मारू मन मोर बनी थन गाट कर, ऐसे कहते ना कवि लोग। तो मोर जो होता है मयूर, वो बादल को देख के नाचता है। मोर का बादल से बड़ा प्रेम है मयूर का। तो गोपियों का मन भी क्या बन चुका है? मयूर बन चुका है, और अपने घनश्याम बादल कृष्ण को देखकर वो उसको मिलने की बड़ी इच्छा होती है। तो सावन महीने में श्याम सुंदर का स्मरण ज़्यादा होता है। और वर्षा ऋतु ऐसी पृथ्वी मैया को भी हरियाली से भर देती है। जो न चारे बाजू लीलो लीलो है, राइट। उनाळाम केवुं होय, बधुं कोरू सूखुं सूखुं। वर्षा ऋतु में हवा भी शीतल होती है, और ऐसा लगता है कि माँ धरती ने हरी ओढ़नी ओढ़ी हो, है ना। पूरा जहाँ देखो वहाँ हरा हरा है। तो ये अच्छा मौसम है, और बारिश भी आ रहा था। हमारे यहाँ कहते कि हे बादल तू मत बरस, कि ये प्रेमी भक्त कथा में आ न सके, और आ जाए फिर इतना बरस कि जा ही न सके। एक बार रुक जा, मतलब ऐसे भक्त लोग तो सब जगह निवेदन करते रहते, हरि शरणम पधारो, स्वागतम, प्रणाम। तो भगवान की कथा के प्रेमी भक्त होते हैं, लेकिन बादल के कारण, बारिश के कारण, बारिश का बहाना है, मिल जाता है कि प्रभु जी हमारे तो आवવું જ તો પણ વરસાદ આવ્યો ને, આમથી ન આવવું હોય એને, વરસાદારે કાંઈ લેવા દેવાનો હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક બહાનો પણ મળી જાય। तो सावन जल बरसे सुंदर सरसे, अंबर बरसे बादल बरसे अंबर से, और नदियों में बाढ़ आती है। तरुवर, पेड़ पौधे भी हरे पत्ते खिल जाते हैं ना। तरुवर गिरिवर से, लता लहर से, सुंदर सुंदर लताएं पेड़ों को आलिंगन करती हैं। वर्षा ऋतु में ये होता है। और नदिया स्पर्श सागर, ऐसा लगता है कि नदिया पत्नी अपने प्रियतम सागर से मिलने जा रही है। दंपति दुख दर से, तो गोपी क्या कहती है कि सब लोग मिल रहे हैं। बादल बरस के पृथ्वी से मिल रहे,
ये पेड़ पौधे तरुवर से मिल रहे, लता सब पेड़ों से मिल रही है, नदियाँ सब सागर से मिल रही है। हम ही अभागिनी हैं कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर से नहीं मिल पा रही। लागे जहर से दुखकारी, अपने प्रियतम भगवान से नहीं मिलना और ये जीना जहर से भी बुरा लग रहा है। इसीलिए कहे राधे प्यारी दे बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, मतलब मैं अपने वारी जाऊं, मतलब मैं अपना सर्वस्व तुमको समर्पण करती हूँ। गोकुल आओ गिरधारी, एक बार गोकुल आ जाओ। ये सुंदर प्रेम विरह का भाव है। लेकिन हम गुजराती लोग क्या है 19-20 રહ્યા ને આપણે પૂરું સમજીએ નહીં, બસ જીકા જીક જીકા ધીંચીન ધીંચીન કરીને વયા જાય, कहे राधे प्यारी, फिर फदोड़ी फेरा થઈ ગયું। अंदर के शब्दों का अर्थ क्या है, उसके अंदर भाव क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये प्रेम का विरह का भाव है राधा रानी का, कि मैं तुमको तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दी और तुम हमें ही छोड़ के चले गए, तो कम से कम सावन में तो आ जाओ, ऐसा भाव है। और जब श्याम सुंदर नहीं आते तो गोपियाँ भगवान के प्रेम में रोती रहती है। और ऐसी रोती हुई प्रेमी ब्रज गोपियों का जीवन क्या है, ये कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथा सुन के उनका जीवन प्राण टिका हुआ है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तुम नहीं तो तुम्हारी बातें, तुम नहीं तो तुम्हारा नाम, तुम नहीं तो तुम्हारा स्मरण, यही है हमारा जीवन, यही प्रेमियों का जीवन है। इस्कॉन, ये हरे कृष्ण संस्था जो गीता भागवत रामायण का और भगवान के मंगलमय नाम का प्रचार करती है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, सब भगवान के प्यारे अंश आत्मा है, उसको भूलकर भवसागर में जन्म मृत्यु में भटक रहे। यही भागवत कथा भगवान का नाम सुन के, भगवान का स्मरण करके, भगवान से संबंध जोड़ के सब भगवान के धाम वृंदावन में जाए, ये लक्ष्य है। और वृंदावन में जाने के लिए वृंदावन की गोपियों का भाव लेना पड़ेगा। कल सुना रहे थे ना शाम को कि शिव जी पहुंच गए फिर भी प्रवेश नहीं मिला। वृंदावन में तो जो गोपी बनेगा उसी को प्रवेश मिलेगा। और गोपी केवल बाहरी वेश की बात नहीं है, अंदर के भाव की भी बात है। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल। तो वृंदावन में हृदय से क्या होना चाहिए कि मैं श्याम सुंदर की दासी हूँ, अशुल्क दासी का। तो ये भागवत कथा हमें गोपी भाव से भरेगी। और वो भक्ति भाव जब हम में कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना होगी हृदय में, तब तो फिर भगवान आपको ढूंढते हुए आएंगे, भगवान ले जाएंगे वृंदावन। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा पुण्य कर्म, सबसे बड़ा धर्म कर्म है। और उसमें भी ये श्रावण महीना, और उसमें भी श्री पुरुषोत्तम जी का महीना। आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम महीना जिसको हम अधिक मास कहते हैं, या उसका प्राचीन पुराना नाम मल मास है। मल मास है, कितने लोगों को पता था? हाथ ऊपर कर। अच्छा, पहले मल मास था, ये आपको पता था। जानते हैं ये महीना क्यों निर्माण हुआ, क्या जरूरत पड़ गई? ये जो ज्योतिषकारों है जिन्होंने कार्तिक माक्षिर पौष मास जो भी महीना बने, 12 महीने बने, तो ये 3 साल में ये एक्स्ट्रा अधिक या मलमास या पुरुषोत्तम जो भी नाम पड़े उसका कारण है, ऐसे कोई फालतू बात नहीं है। तो क्यों पड़ा, क्यों, ये जानना चाहिए कि नहीं? बताओ, आपको आपके बच्चे बाद में पूछेंगे
કે મમ્મી આ અધિકમાં શું હોય? ચૂપ રહે ને. તમે એમ કહેશો ને ચૂપ રહે, એટલે મોટા થઈને પછી તમને કહેશે તમે ચૂપ રહ્યો તો, કારણ કે તમે એને જવાબ દીધો જ નહીં, ચૂપ કર્યા તો એ પછી તમને કહેશે ચૂપ રહો. એટલે છોકરાઓનો વાંક નથી, આપણે એને હરખું શીખવાડ્યું નથી, અને આપણે જાણીએ તો શીખવાડીએ ને. નકરી ગામની પંચાયત જ કરી હોય બેહીન, આવી કંઈક કથા સાંભળીએ તો શીખીએ ને कि भाई शू काम से आ બધું. कोई भी बात है हमारे ऋषि मुनियों ने चलाई है, वेद में है, तो इसका मतलब है कि हमारे मंगल के लिए है, इसके कुछ कारण है, उसको जानकर उसमें हमें भाव प्रकट होता है, और भाव से जब हम करते हैं तब हमें फल मिलता है, नहीं तो कसरत था खाली. तो देखिए हमारे भारतवर्ष के ज्योतिषकारों ने ये जो तिथियाँ बनी, तिथियों से 15 तिथियों से पूर्णिमा तक दो पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, वद सुद गुजराती में कहने, और एक महीने में 30 दिन होते हैं. अब ये जो तिथियाँ हैं उसका कनेक्शन कहाँ से है? क्यों हम कहते हैं कि आज एकादश से 11 से, केम आपने कहा आज 12 से? क्योंकि सूर्य की गति के अनुसार, सूर्य किसी राशि में, 12 राशि है, नामकरण होता है ना, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, ऐसे 12 राशि, और सूर्य जब परिभ्रमण करते, सूर्य तो दिख ही रहा है सबको, विज्ञानों को भी मानना पड़ेगा, ये कोई खाली पुराणों की भावना नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सामने देखा है, यानी कि आडा हाथ देवाय सूर्य में, तो सूर्य दिख रहा है, घूम रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा. तो सूर्य जब गति करता है तो साइंस भी कहता है कि 12 राशि है, अब तो वो भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल शास्त्र. और सूर्य प्रवेश करता है, जैसे मकर राशि में प्रवेश किया तो मकर संक्रांति, तो सूर्य तो घूमता है तो 12 राशियों में प्रवेश तो करेगा. तो सूर्य के घूमने से, उन राशियों में प्रवेश करने से तिथि निर्माण होती है, जिसे हम एकादशी, और हमारा पूरा वैदिक ज्ञान तिथियों पर डिपेंड है. जैसे हम लोग कहते हैं राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, डेट नहीं, 12 तारीख, जनवरी फरवरी तो ये ईसा ने अभी डाला 2000 वर्ष पूर्व, उसके पहले था ही नहीं जनवरी फरवरी. ये सूरज चांद जब से है, कब से नहीं मालूम, जब से है, बहुत पुराना, ये तो मानना पड़ेगा, तब से ये तिथि है, अष्टमी पूर्णिमा. ये जनवरी फरवरी तो कब आया और कब चला जाएगा पता ही नहीं, लेकिन सूर्य तो है, और तिथि भी तब से है जब से सूर्य है. ओके. और ये भारत का एक पूरा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, सबको मानना पड़ता है, माने या न माने, है तो है. अंधे को सूर्य नहीं दिखता तो क्या सूर्य नहीं है? हैं? आपके धर्मपुर के सारे कुत्ते मिल जाए और मीटिंग करे, सारे कुत्ते निर्णय ले कि नरेंद्र मोदी नहीं है, तो क्या कुत्तों को नहीं समझ में आता तो क्या मोदी सरकार नहीं है? तुम्हारे मानने पर आधार रहेगा. सत्य, सत्य तो सत्य ही रहेगा, तुम चाहे मानो चाहे नहीं मानो. तो हमारा धर्म है कि सत्य को जाने और अपना शिवम करे, सुंदर करे. सत्यम शिवम सुंदरम, ये सूत्र बनता है. आज लोग तो शिवम क्या है, सुंदर क्या, सत्य जानते नहीं, ऐसे बोल देते सत्यम शिवम सुंदर. अब कैसे बना, क्यों बना, कौन लिखा, कहाँ लिखा है सत्यम शिवम, किसी को मालूम ही नहीं. बस पूरी साग खाओ, हुई जाओ. इसीलिए कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, कोई प्रेमी विद्वान वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें सत्य को बताते हैं, जिससे हमारा शिवम अर्थात मंगल होता है. फिर वो मंगल मतलब भक्ति, हमारे में कृष्ण प्रेम भक्ति आती, तब हम सुंदर होते हैं. सुंदर होना मतलब हाड़ चरण के शरीर में कोई सुंदर हो ही नहीं सकता. मलमूत्र भरा एक दिन राख हो जाएगा, लेकिन हम हमारे स्वरूप, हम आत्मा है और परमात्मा के हैं, और आत्मा हमेशा सुंदर है. शरीर सुंदर हो चाहे न हो, मन सुंदर हो चाहे न हो, मन तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा, आत्मा सुंदर है. और आत्मा का शिवम क्या है कि जन्म मृत्यु से छुटकर आत्मा परमात्मा के पास जाए. और ऐसी बात को जो बताते हैं वो सत्य है, बाकी सब असत है. आत्मा, परमात्मा और दोनों का संबंध, भक्ति, इन तीन को छोड़ के सब क्या है, असत है. असत मतलब जो विनाशी, उसका विनाश होने वाला. इस दुनिया में कोई भी आइटम, कोई भी वस्तु देखिए, पहले न था और बाद में न होगा. 100 साल पहले नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं होगा, कुछ भी इसमें से.
तो ये सत्य नहीं है, दिख रहा है लेकिन क्या है, असत है। लेकिन आत्मा पहले भी था, परमात्मा पहले भी थे, ये मिटने वाले, अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये भगवद गीता का ज्ञान है। तो चलो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की बातें सुन रहे हो। तो सूर्य की घूमने के गति के अनुसार तिथि निर्माण होता है। अब सुनिए शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हमें भागवत भी सुनना है। तो सूर्य जब पूरे इस पृथ्वी का परिभ्रमण करते रहते हैं, उसको 365 दिन लगते हैं, जिसको आप एक वर्ष कहते हो। एक वर्ष में 365, 366 समथिंग देयर, कुछ ऐसे दिन होते। सूर्य पूरा पृथ्वी भ्रमण करने पर कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, जिन्हें आप वर्ष कहते हैं। तिथि 15-15 तिथि का पक्ष बना, फिर महीना, 12 महीनों का वर्ष, वर्ष में 365 दिन। किसकी? सूर्य की गति। लेकिन हमारे आसमान में सूर्य नहीं है, और एक है, क्या है? चंद्रमा, सोलार एंड लूनार, है ना। तो चंद्र भी तो घूमते हैं। तो चंद्र भी घूमते हैं, तो चंद्र को 354 दिन लिखते हैं, 354.2, 2 घंटा। ये मैं घर की नहीं बता रहा हूँ, ज्योतिष बता रहा हूँ आपको, जो सत्य और प्रत्यक्ष। विज्ञानी लोग भी कान पकड़ के मानते हैं इस बात को, क्योंकि सूरज चांद तो दिखते ही है। तो चंद्र को पूरा ब्रह्मांड घूमने में कितना टाइम लगता है? 354 डेज, 354 दिवस। और सूर्य को 365 दिन लगते हैं। अब चंद्र थोड़ा 10 दिन स्लो रह जाते हैं, आप समझे, साल में 10-11 दिन कम रह जाते हैं। अब देखिए हमारी सारी भारतवर्ष की महीना, तिथि सूरज और चंद्र के बैलेंस पे चलती। अगर 10 दिन चंद्र पीछे रह जाते हैं, एक साल गया तो 10 दिन घटा, दूसरे साल में दूसरा, तीसरे साल में 30 दिन होने पर 1 महीना एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर न करे, सपोज प्रश्न करे कि नहीं करना है, चलने दो, तो चलने देंगे तो दिवाली चैत्र महीना में आवे। ये जो चल रहा है ना, जो भी अगर ये ऐसे ही चलने दे तो बहुत आगे बैलेंस बिगड़ जाएगा। પછી આપણે ઓલી હોળી છે ને, એ ફાકી આપણે દર વખતે માર્ચમાં આવે ને, પછી હોળીની દિવાળી બધું ફરી જાય, જેમ આપણું માથું ફરી જાય છે ને રોજ ઘરે માથાકૂટ કરી, कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए 32 महीने 16 दिन 8 घंटे पर एक अधिक मास ऐड करना पड़ा, ताकि फिर से वही सिस्टम, वही 1-2 दिन इधर उधर हो, बाकी एक तिथियां क्रम से चलती रहे। ये विद्वान भारत के ज्योतिषकारों ने जो सूर्य चंद्र की गति को देखकर काल नियंत्रित किया, उन लोगों ने बताया कि ये एक्स्ट्रा मास है। अभी देखिए ये महीना तो हुआ, लेकिन इसमें कोई तिथि नहीं, एकादशी मतलब नाम वाम कुछ नहीं, एक 30 दिन बढ़ गया। अभी कुछ करना तो पड़ेगा। तो लोग ज्योतिषकारों ने कहा कि जो भी सूर्य चंद्र की तिथि के अनुसार होगा, उसमें नक्षत्रों के अनुसार अच्छे बुरे चौघड़िया हुए ना, काल अमृत, उसका असर होता है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा मिक्स किया हुआ है, तो इनमें कोई चौघड़िया नहीं, कोई तिथि नहीं, और एक्स्ट्रा महीना है। अब इसमें कोई शुभ कर्म नहीं होगा, खाली बैलेंस करने के लिए। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય વધુ ઘટ્યું, આપણે ખાવાનું કેવું વધુ ઘટ્યું ઓલ બોલાવી લઈ જા ભાઈ એઠોન, ये बचा कुचा दिन इकट्ठा करके माल बनाया, मतलब महीना बनाया। इसमें कोई तिथि नहीं, कोई पवित्रता नहीं। अब सूरज चांद तो घूम रहे, इसके लिए कोई स्पेशल तो है नहीं, सब में से निकाला बचा कुचा माल है। इसीलिए इसको मल मास कहा कि इसमें मल मतलब कचरा, मतलब इसमें ओलो तमारा आवे ने टन 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 सूको कचरो, भीनो कचरो, तो बस आ महीनो एवो होतो कि आमा इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होगा। अभी इसको मल मास बोल दिया। और फिर अधिक मास, अधिक मतलब एक्स्ट्रा महीना, कि ये सब निकाल के बैलेंस करने के लिए सूरज चांद की गति को और सारी तिथियों को विद्वान वैष्णव ज्योतिषकारों ने ये अधिक मास या मल मास। अब हुआ क्या कि ये जो मल मास था, मतलब उसमें जो दिन तो है, महीना काल तिथि तो है, वो महीना की जो तिथियां हैं, अब और ध्यान से सुनिए, हमारा भारत का वेद बड़ी विस्तार से सत्य बताता है। हम लोग भारतवर्ष में जन्मे, ये भी हमारा सौभाग्य है। जैसे पर्वत हिमालय है, लेकिन एक देवता है,
पर्वत के रूप में है, लेकिन उसकी पुत्री है पार्वती। ये हम भारतीय अंग्रेज लोग नहीं समझ सकते इन बातों। जैसे नदी गंगा पानी के रूप में, लेकिन देवी है ना, वो एक स्त्री भी बन सकती है। वो तो पानी के रूप में है लेकिन एक स्त्री है, पर्वत रूप में लेकिन हिमालय एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। ऐसे ये जो तिथियां है ना एकादशी, वो भी एक पर्सन व्यक्ति है, भले वो काल के रूप में है। तो सारी तिथियों ने भगवान के चरणों में कंप्लेन किया कि सब महीनों में सब तिथियों की महिमा, व्रत उपवास सारे देवता ऋषि भारतवर्ष के श्रद्धालु करते, और हमको बुरे नज़र से अधिक मलमास, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो आपने हमें बनाया लेकिन बेकार जीवन, तो आप हमारा उद्धार करिए। रोने लगी। और भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है उसे जीवन में रोने के दिन चले, तब तक ही जीव रोता है जब तक मेरी शरण में आता नहीं। एक बार जो मेरी शरण में आ गया फिर वो आनंद में, वो सुखी हो जाए। तो उसने कहा कि मैं ही तुमसे स्वीकार करता हूँ, और तुम्हें कोई स्वीकार करे न करे, जो जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। अनाथ कौन है यहाँ जब दीनानाथ साथ है? दयालु दीन बंधु के लाखों हजार हाथ है, संत लोग कहते हैं। तो सबके नाथ तो भगवान श्रीनाथ ही है, सबके वो हम पहचानने में देर कर रहे हैं, और उनकी शरण में जाने से हमने देर किया, उसने तो स्वीकारा ही है। तो एक बार शरण में गए पर भगवान ने स्वीकार किया और अपना नाम दिया कि तुम्हारा नाम अब अधिक मलमास नहीं रहेगा, मेरा नाम है पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में मैं उत्तम हूँ। गीता में भगवान कहते शराद अतीतो हम अक्षरा अपि च उत्तमम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमम। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने ये बताया, शायद 16 नंबर श्लोक होगा, आप देख लेना। भगवान कहते मैं उत्तम हूँ अक्षर में और शर में, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते, और सारे देवी देवता मेरी शरण में आते, सारे तीर्थ मुझसे निकले, तो मेरी तो बड़ी महिमा है। और तुम मेरी शरण में आई हो, अब दुख के दिन गए, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं ही तुमसे वर्ण मतलब तुमसे शादी करता हूँ और अपना नाम देता हूँ। जैसे स्त्रियों को होता है ना, पति की सरनेम मिलती है कि नहीं, मिसिस मिश्रा, मिसिस खन्ना, पहले कुछ और था लेकिन अब मिसिस पटेल। तो भगवान स्वीकार कर लिए, तो भगवान ने अपना नाम ही दे दिया। तो अब से कोई मल मास अधिक मास नहीं, क्या कहेगा? पुरुषोत्तम मास। लेकिन इसने कहा लेकिन कोई शुभ कर्म तो नहीं होगा। मेरी समस्या जो थी कि कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई जैसे शादी ब्याह नया घर ऐसे कोई कुछ काम करता नहीं हम में। भगवान ने कहा वो काम फालतू है, ऐसे भी मैं तुम्हें और एक शक्ति देता हूँ। जब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मेरा नाम भी दिया, तो मेरी शक्ति भी दूंगा कि इस महीने में कोई ये संसारिक काम भले न हो, लेकिन संसार काम तो मिथ्या है, बंधन चढ़ाने वाले हैं, जन्म मृत्यु में फंसाने वाले हैं। लेकिन इस महीने में ये सारे संसारी लोग संसार का काम भले न करे, लेकिन धर्म, भक्ति, दान, पुण्य, यज्ञ जो मुक्ति देने वाले, ये सारे सत्कर्म तेरे महीने में ही करेंगे, और जो तेरे महीने में करेंगे उन लोगों को हजारों गुना फल मिलेगा, मैं उसे दूंगा। इसलिए कोई भी होगा ना, वो पुरुषोत्तम महीने का इंतजार करेगा कि कब आए और हम तीर्थ यात्रा करें, भागवत सुने, दान, ऐसे इंतजार करेंगे सब लोग। तब इसका नाम भी बढ़ गया, पुरुषोत्तम खुश हो गया कि चलो नाम भी मिला, काम भी मिला, फालतू काम बंद हुआ और अच्छा काम। तो एक तरीके से पुरुषोत्तम मास में कोई व्यवहारिक काम नहीं करते, ये अच्छा है कि ये भजन का महीना है। उसमें तो टाइम जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नया घर लिया है, अभी पुरुषोत्तम मास आया, तो सब संसारी लोगों को बुलाना पड़ेगा, रिश्तेदारों को। एम अमुक हारा हो ने अमुक मार जेवा हड़ी गलाय हो, પણ આપણા હગા થતા હોય એટલે લાવવા જ પડે। અને એની અરે માથાપચ્ચી કરવા આપણે ગમે એટલું બનાવીએ તો એનો વાંધો જ હોય કે ચટણીમાં આમ હતું પણ તારામાં મીઠું જ નથી, અમે શું કરીએ? એટલે એ બધી માથાકૂટ કરવાની જ નહીં એમ, નહીં તો આવો પુરુષોત્તમ મહિનો એમાં વયો જાય। એટલે वो कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा तो भजन का टाइम मिलेगा कि नहीं बताओ? भगवान का काम करने का और 3 साल में एक बार आता है, तो ये तो लाभ का है। संसारिक काम नहीं हो, और वास्तव में इस महीने में कोई भी काम करो अच्छा माना जाता है। लेकिन हम लोग तो संसारी बुद्धि वाले पहला जो फिट थी गयो है ने, अवड़ो गाडो अवड़ो गधोरू, ये जाए नहीं। जैसे आपने किसी, क्योंकि हम वेद तो पढ़ते नहीं, कोई बूढ़े लोग बता दिए, कोई गांव का पंडित बता दिया, वही दिमाग में घुसा पड़ा है हम लोग को।
वहीं अटके हुए हैं ना, इसलिए तो संसार में लटके हुए हैं। हम भागवत रामायण तो खोलते नहीं, परंपरा में जो वैष्णव उनसे जानते नहीं तो इसी महीने में जो करो वो सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट भक्ति है, संसार के काम नहीं है, तो वो न हो उसमें कोई बुरा, लेकिन कोई करता है तो ये बुरा नहीं है। संस्कार के लोग भले ना समझे, लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पे कि ये तो सबसे बड़ा सबसे अच्छा है। तो पुरुषोत्तम महीना कैसे निर्माण हुआ, मैंने वेद से और पुराण दोनों को मिक्स करके बताया। और ये मैं खुद नहीं बताया, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में वेदव्यास भगवान ने लिखा। धर्मराज युधिष्ठिर जब वनवास मिला ना पांडवों को, 12 महीने का वनवास मिला था वो दूध कीड़ा में हारने के बाद, तो वन भटक रहे थे, काम वन में थे, तो भगवान कृष्ण को पुकारे, कृष्ण प्रकट हो गए। और कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हम लोग धर्म का काम करते, आपके कृपा है हम पर, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें इतने दुख वन दर दर क्यों भटकना पड़ता। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि नारद जी ने बद्री आश्रम में जो कथा बताया था वो मैं तुम्हें बताया, पुरुषोत्तम मास की जो अभी मैंने बताई ना वो, और कहा कि तुम्हारी पत्नी ये द्रौपदी है ना, वो पूर्व जन्म में मेधावी की कन्या थी, और मेधावी ऋषि कहीं बाहर गए थे तो उसके मित्र दुर्वासा उसके घर आए, तो कन्या अकेली थी, तो संस्कार थे, दुर्वासा को प्रणाम किया, आसन दिया, पूजा किया, स्वागत किया। बोले पिता कहाँ है, बोले नहीं है। तो उस द्रौपदी जो पूर्व जन्म की बात है, मेधावी की कन्या थी। ये कौन सुना रहे, कृष्ण सुना रहे, किसको, युधिष्ठिर महाराज को, धर्मराज को। क्यों सुना रहे, क्योंकि उसने पूछा कि हम इतना सद्धर्म करते फिर भी दुख क्यों आता। तब कृष्ण ने बताया कारण सुनो दुख का, कि ये पांचाली पूर्व जन्म में मेधावी की कन्या, दुर्वासा ऋषि आए तो उसको उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। दुर्वासा ने कहा कि बेटी पुरुषोत्तम मास है, भगवान का भजन करो, हजारों गुना फल मिले, महिमा बताई जैसे भी हमने बताया। तो उसके मन में अश्रद्धा हुई कि तुम साधु लोग तो बताते रहे तो सब महीने अच्छा ही है, ऐसा होता है ना, आजकल के मॉडर्न लोगों को भी होता है। तो पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, अश्रद्धा किया, उसकी महिमा ने। तब दुर्वासा ने कहा कि मुझे, क्योंकि दुर्वासा तो दुर्वासा है, बिना मतलब के क्रोध करते रहते, उनका नाम तो हिट लिस्ट में है। बोले मैं अब भी मुझे गुस्सा आ रहा है कि तू पुरुषोत्तम मास में तुझे महिमा सुना रहा हूँ और भजन की, और तू नहीं करने के कारण, और ऊपर से उसको फालतू समझ रही है कि ऐसे तो आते रहते बोलते रहते आप लोग, तो मैं अब भी श्राप दे सकता हूँ तुझे, लेकिन मैं श्राप दूंगा ना तो मेरा पुण्य चला जाएगा। देखिए हम क्रोध करते हैं ना, गुस्सा करें, निंदा करें, तो हमने जो तप जप पुण्य किया है ना वो नष्ट हो जाता है, नहीं करना चाहिए। दुर्वासा ने बोला मेरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुमने अपमान किया तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। और रोने लगी, क्षमा मांगे, बोले बहुत दुख आएगा तेरे जीवन में। और उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, जुआन हो चुकी। तब उसने कहा क्या करे, फिर भगवान शिव की उपासना की, शिव प्रकट हुए। तो पहले तो जुआन थी, युवान थी, और पति चाहती थी, पति दो बोलने लगे। 5 बार बोली, शिव जी ने कहा रुक जा। बोले क्यों, बोले 5 बार बोली 5 पति होंगे, और अभी बोली तो छठा भी हो जाएगा, मैं शिव हूँ, एक बार ही बोलना पड़ता है मुझे, तुरंत दे देता हूँ। बोले ये तो कलंक हो गया, 5 पति। बोले नहीं, तेरा पूर्व इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, और कोई सही एक ही होंगे, सब देवता होंगे। ये विधि का विधान था, शिव जी ने सब बताया। बाद में इसको आश्वासन हुआ, वही द्रुपद के यज्ञ में द्रौपदी बन के आई और वो तुम्हारी पत्नी बन गई। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व जन्म में द्रौपदी ने पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया था, उसी के कारण उसे ये दुख मिल रहा है। तो क्या उपाय है, बोले पुरुषोत्तम मास आएगा तब खूब भजन करो, दान दो, तप करो, यज्ञ करो, उसी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सारा अमंगल चला जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि और सद्गति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इस तरह हमारे पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास की बहुत कथा है। ये तो मैंने 1-2 बताई आपको, ताकि आप लोगों को पुरुषोत्तम महीना कैसे बना, क्या महिमा है, करने से क्या लाभ मिलता है, नहीं करने से क्या नुकसान जाता है, ये सब पता चले। तो पुरुषोत्तम मास में सबसे ज़्यादा भगवान श्री हरि विष्णु का, कृष्ण का कीर्तन करना, उनकी कथा सुननी है।
पुरुषोत्तम मास का व्रत की बड़ा बात कहते हैं लोग कहते हैं पुरुषोत्तम मास નું વ્રત કરવું જોઈએ વ્રત કરવું જોઈએ એટલે મેઇન વસ્તુ છે કીર્તન ને કથા પુરુષોત્તમ માસ ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ और क्रोध ईर्ष्या निद्रा निंदा ये सब नहीं करना और जो बने तन से मन से धन से सेवा करनी ताकि ये हजारों गुना मिल के बढ़ के हमारे ही परिवार को पुत्रों को वापस मिले क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान किसी का रखते नहीं है वो तो 1000 हाथ वालों से भाई। तो इस तरह पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा भगवान के गुण गाना चाहिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी गाइए प्रेम से। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा बोलो राधा माधव भगवान की जय। जय श्री राधे। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन
माधव जय कुंज